हमारी कहानी की शुरुआत होती है सिहाओ से, जो अभी सो रहा है। अचानक उसकी माँ उसे जगाती है और कहती है, सिहाओ जल्दी उठो, क्या हो रहा है? तुम पूरा पसीने में भीगे हुए हो। सिहाओ थोड़ा चौंकता है और अपनी माँ को देखता है। सिहाओ की माँ ने उसके लिए खास तौर पर नए कपड़े सिलवाए हैं। वह कहती है, मैंने तुम्हारे लिए कपड़े बनाए हैं, जरा पहनकर तो देखो। सिहाओ को अपनी माँ की इस मेहनत पर गर्व महसूस होता है। माँ कहती है, तुम इतने समय तक आग शहर में रह रहे हो, अब देखो ये कपड़े तुम्हारे ऊपर कितने अच्छे लग रहे हैं। फिर कहानी हमें आग शहर के जीवन के पेड़ के पास ले जाती है, जहाँ सिहाओ की माँ उसे दिखाती है, यह है जीवन का पेड़ जिसने हमारे आग कबीले को बचाया है। वह प्रार्थना करती है, महान जीवन का पेड़, कृपया सिहाओ को आशीर्वाद दो, उसे सुरक्षित रखो। इस दृश्य में जीवन का पेड़ केवल एक प्रतीक नहीं है, यह आग कबीले के लिए सुरक्षा और आशीर्वाद का स्रोत है। पेड़ से प्रकट होते ही द्रव्य प्रकाश को देखकर सभी लोग धन्य महसूस करते हैं। फिर अचानक कुछ दुश्मन प्रकट होते हैं। वे कहते हैं, तुमने मुझे यहाँ बुलाने की इतनी मेहनत की, अब कब तक छिपे रहोगे? सिहाओ तुरंत तैयार हो जाता है और जवाब देता है, तुम में से कुछ लोग अभी तक मेरे मुकाबले के नहीं हो। सिहाओ का आत्मविश्वास और हिम्मत उसे इस मुश्किल समय में मजबूती देते हैं। वे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद लड़ाई की शुरुआत होती है। सिहाओ दुश्मनों से कहता है, देखो मैं तुम्हें हराने में सक्षम हूँ। इस बीच सिहाओ के दोस्त आ जाते हैं और लड़ाई रोकने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं, सिहाओ हमारा दोस्त है और उसे नुकसान पहुंचाने का हक किसी को नहीं है। यह दिखाता है कि सिहाओ न सिर्फ एक बहादुर योद्धा है, बल्कि उसके दोस्त भी उसके लिए हमेशा खड़े रहते हैं। अब कहानी एक और मोड़ लेती है। सिहाओ की मुलाकात राजकुमारी और लिंगर से होती है। राजकुमारी कहती है, क्या तुम इन कपड़ों को देखकर कुछ कहना चाहोगे? सिहाओ कहता है, यह बहुत सुंदर है। राजकुमारी की पोशाक और उसकी शान देखकर सिहाओ को एहसास होता है कि वह अब एक बड़ी जिम्मेदारी उठाने वाला है। अब बारी आती है एक महत्वपूर्ण घटना की, सिंहासन ग्रहण समारोह। सिहाओ की माँ कहती है, कल तुम सिंहासन ग्रहण करोगे और इस शहर के शासन बनोगे। यह एक बड़ी जिम्मेदारी है और तुम्हारे कबीले के लोग तुम्हारे नेतृत्व में शांति और संतोष से जीवन जी पाएंगे। सिहाओ के लिए यह जीवन का सबसे बड़ा समय है। वह तैयार है और उसका कबीला भी उसके साथ खड़ा है। ये कहानी सिर्फ सिहाओ की नहीं है, यह उसके साहस, संघर्ष और परिवार के प्यार की कहानी है। एक ऐसा योद्धा जो हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार है और जिसने अपने कबीले की रक्षा करने का निर्णय लिया है।